दोस्तों हमारी आज की कहानी यकीनन जब आप सुनेंगे तो होश उड़कर रह जाएंगे। एक ऐसा कांड जिस कांड को सुनने के बाद आप सभी लोगों को बहुत हैरानी होगी। दोस्तों दरअसल एक लड़का होता है, जिस लड़के की अगर मैं उम्र की बात करूं तो उसकी उम्र लगभग 31 साल के करीब होती है। और लड़का जो था वो उसका नाम हरकेश होता है। दोस्तों हरकेश जो था वो पिछले 7 सालों से दिल्ली शहर के अंदर रह करके एक मालकिन की गाड़ी चलाया करता था। यानी कि वो लगातार 7 सालों से उसी मालकिन की गाड़ी को जो है वो चलाया कर रहा था, यानी कि उन्हीं के घर का वो ड्राइवर था। अब दोस्तों जिस मालकिन की वो गाड़ी का ड्राइवर होता है उस मालकिन की उम्र भी लगभग 30 साल हो चली थी। और 30 साल की उम्र उसने बहुत कुछ पा लिया था। और उस महिला का नाम कविता होता है। दोस्तों जो कविता थी वो एक अच्छे खासे कंपनी की मालिक थी, लेकिन फिर भी वो गाड़ी को ड्राइव करना नहीं जानती थी। और इसीलिए उसने अपने हरकेश ड्राइवर को अपनी गाड़ी के लिए रखा हुआ था। और दोस्तों कविता को किसी चीज की कोई कमी थी नहीं थी, ना तो पैसे की कमी थी ना ही किसी और चीज की। लेकिन एक चीज की कमी थी, जो ये थी कि जो कविता थी वो अपने पति के प्यार से बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाती थी। दोस्तों जब कविता अपने पति के प्यार से जब काफी ज्यादा परेशान हो जाती है तो फिर जो कविता होती है वो इस ड्राइवर को पसंद करना शुरू करने लगती है। लेकिन कविता को कभी भी इस ड्राइवर से उस तरह से बातचीत करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन एक दिन कविता का जो पति है वो किसी काम से बाहर चला जाता है और घर पर उस दिन कविता जो थी वो अकेली रह गई थी। और इसीलिए कविता जो है वो इस ड्राइवर हरकेश के पास फोन करके वो उसे अपने घर पर बुलाती है। और घर पर बुलाने के बाद हरकेश को वो चाय में गोली डालकर, यानी कि चाय में वो किसी तरह का दवा डाल करके हरकेश से वो कुछ ऐसा काम करवाती है जिसके बारे में जब आप जानेंगे तो सच बता रही हूँ दोस्तों, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आखिर दोस्तों इस 27 साल की मालकिन ने इस नौकर के साथ ऐसा कौन सा काम कराया, इस ड्राइवर से ऐसा कौन सा काम कराया जिस काम को करवाने के बाद इस मालकिन की हालत कुछ ऐसी हो गई कि जब ये दूसरे दिन अपने कमरे से निकलती है तो इसके हालात जो थे वो काफी खराब हो चले थे। आखिर दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या हुआ और कैसे हुआ है, जो सारी जानकारी है, जो सारी कहानी है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की जो शुरुआत है वो दिल्ली से होती है। लेकिन जो लड़का होता है ये राजस्थान का रहने वाला है लड़का था, यानी कि राजस्थान के अंदर एक हरकेश नाम का लड़के का जन्म हुआ था। दोस्तों इस लड़के की अगर कहानी के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसकी जन्म जो था वो 1994 में हुआ था। दोस्तों जो हरकेश था वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। हरकेश की ना तो कोई बहन थी और ना ही कोई इसका भाई था। दोस्तों हरकेश जो था वो इतना कोई ज्यादा अमीर नहीं था, बस इनका जीवन जो था वो एक नॉर्मल तरीके से जी रहे थे। उसके जो पिता थे हरकेश के, वो दिल्ली शहर के अंदर ही रहकर एक मालकिन की गाड़ी, यानी कि ये भी ड्राइवर का ही काम किया करते थे, जो कि महीने में 20,000 रुपए ये कमा लिया करते थे, जिससे दोस्तों हरकेश के पूरे परिवार का जो खर्चा था वो आसानी से निकल जाया करता था। और इसीलिए कहीं ना कहीं शायद हरकेश भी इसी लाइन में चला गया था, उसे भी जो है वो अपनी ड्राइवरी पे ही वो भी काम करने गया था। दोस्तों अब इसी तरह से समय बीता। हरकेश जो है वो अपनी ही पड़ोस की सरकारी स्कूल में उसने 12वीं तक की पढ़ाई की थी। और जब उसने 12वीं कक्षा को पास कर लिया तो फिर आधी से ज्यादा पढ़ाई इसको कंप्लीट हो गई थी। और अब ये लड़का जो था वो कॉलेज के अंदर एडमिशन करवा लेता है। लेकिन दोस्तों हरकेश जो था उसका जो मन था वो पढ़ाई में उतना ज्यादा लगता नहीं था। हरकेश जो था वो लगभग 2 सालों तक कॉलेज में पढ़ाई करता है। लेकिन जब इसकी उम्र 20 साल के करीब हो जाती है तो ये जो लड़का होता है ये 20 साल की उम्र में काफी ज्यादा जो है वो नौजवान हो गया था। कहने का मतलब है दोस्तों कि इसका जो शरीर था वो काफी ज्यादा हट्टा कट्टा तगड़ा हो गया था। तभी दोस्तों एक दिन हरकेश की जो माँ होती है वो अपने पति यानी कि हरकेश के पिता के पास फोन करती है और हरकेश के पापा से कहती है कि देखो हमारा जो बेटा है वो अब जवान हो चला है और इसकी जो उम्र है वो अभी बहुत ज्यादा अभी लगने लगी है। तो आप ऐसा करिए कि कुछ दिन की छुट्टी लेकर के आइए और इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देख करके इसकी शादी करवा दीजिए। जब दोस्तों हरकेश के पापा इस बात को सुनते हैं तो वो भी इस चीज को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और जिस मालिक की वो गाड़ी चलाया करते थे उनसे लगभग 2 महीनों की छुट्टी लेकर के ये जो हरकेश के पिता होते हैं ये अपने गांव में लौट आते हैं बेटे की शादी के लिए। दोस्तों गांव में आने के बाद जैसे ही ये घर आते हैं और घर आने के बाद जब अपने लड़के के लिए हरकेश के लिए वो लड़की देखना शुरू करते हैं शादी के लिए।
लगभग 1 महीने का समय इसमें बीत जाता है, 25-30 दिन का। और जब इतने दिन का समय बीता है तभी दोस्तों एक लड़की इन्हें मिलती है, जिस लड़की का नाम जो है वो कोमल होता है। और कोमल की उम्र उस समय 19 साल थी। और जो लड़की थी वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और संस्कारी भी थी, और एक अच्छे परिवार से वो लड़की बिलोंग भी करती थी। दोस्तों जब वो हरकेश के जो पिता होते हैं, जब लड़की वाले के घर पर जाकर उनसे मुलाकात करते हैं, तो हरकेश के पिता को लड़की भी पसंद आई थी और घर परिवार भी पसंद आए थे। यानी कि वो खुद अपने बेटे के बारे में भी सब कुछ बताते हैं, अपने बेटे का फोटो वगैरह भी दिखाते हैं। और दोस्तों जो हरकेश होता है वो शुरू से ही दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट है। इस लड़के के शरीर की जो बनावट थी वो काफी ज्यादा बेहतरीन थी। जब लड़की वाले जब हरकेश को देखते हैं तो फिर पहली ही नजर में वो इस लड़के को पसंद कर लेते हैं। हरकेश के जो पिता होते हैं वो लड़की वालों से बोल करके आ जाते हैं कि हमें आपकी लड़की जो है वो बेहद पसंद है, लेकिन आप लोग ऐसा कीजिए कि आप लोग भी आकर के हमारे घर पर आकर लड़के को देख लीजिए। और दोस्तों लड़के वाले इस चीज के लिए जाहिर सी बात है हाँ कर लेते हैं, और लगभग 2 दिनों के बाद जो है वो कहते हैं कि हम आपकी लड़की को देखने के लिए आएंगे। दोस्तों हरकेश के जो पिता होते हैं वो काफी खुश होकर के अपने घर लौट आते हैं, और फिर घर पर आने के बाद यही खुशखबरी जो है वो अपनी पत्नी और अपने बेटे दोनों को ही देते हैं। 2 दिन का समय बीत जाता है। 2 दिनों के बाद दोस्तों जो लड़की वाले हैं वो कोमल के जो माता पिता होते हैं, कोमल का एक भाई भी होता जो कि हरकेश को देखने के लिए इसके घर पर आया हुआ था। और आने के बाद दोस्तों हरकेश जो है वो अपने पूरे परिवार के साथ अपने ससुराल वाले लोगों का काफी अच्छे से स्वागत करता है, और वो लोग हरकेश को देखते ही पसंद कर लेते हैं। दोस्तों हरकेश देखते ही पसंद इसलिए भी आ गया था क्योंकि हरकेश जो था वो खूबसूरत और हैंडसम बहुत ज्यादा था, और इस लड़के की शारीरिक बनावट जो थी वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन थी। ये दिखने में काफी ज्यादा अच्छा दिखता था। इसीलिए दोस्तों लड़के वाले के परिवार वालों को और उसके भाई को हरकेश जो था वो एक ही नजर में पसंद आ जाता है। जब दोनों रिश्तेदार एक दूसरे से मुलाकात कर लेते हैं, दोनों रिश्तेदारों के एक दूसरे से मन मिल जाते हैं, तो फिर दोस्तों उसके बाद मौके पर ही दोनों की सगाई जो है वो करवा दी जाती है, और लगभग 15 दिनों के बाद शादी की डेट भी फिक्स करवा ली जाती है। और दोस्तों जैसे ही 15 दिन का समय बीतता है, शादी की डेट नजदीक आती है, तो ये जो हरकेश होता है वो अपने साथ अपने कुछ दोस्तों रिश्तेदारों को लेकर जाता है, और फिर अपनी पत्नी कोमल को दुल्हन बनाकर उसके साथ 7 फेरे लेकर के वो अपने घर लौट आता है, यानी कि शादी करके लौट आता है। अब दोस्तों सभी को पता है कि जब नई नई शादी होती है तो लड़का हो या लड़की हो जो है वो बहुत ज्यादा दोनों ही खुश होते हैं। शुरुआत में जब हरकेश की नई नई शादी हुई थी तो फिर उसकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हरकेश जो था वो अपनी पत्नी को पाकर दोस्तों काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि हरकेश की पत्नी जो कोमल थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगा करती थी। हरकेश ये भूल गया था कि आगे चलकर उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल वो जो लड़का था वो अपनी जिंदगी को बहुत ही खुशहाली के साथ जी रहा था। जब दोस्तों हरकेश की शादी को लगभग 15-20 दिन का समय बीत जाता है, तो जो हरकेश के पिता होते हैं उनकी अब जो छुट्टी थी वो अब पूरी होने वाली थी, यानी कि लगभग 2 महीने की लेकर छुट्टी वो अपने मालिक से लेकर के आए थे। और जैसे ही अब उसकी छुट्टी खत्म हो रही थी दोस्तों, तो जो हरकेश के पिता होते हैं वो हरकेश को जहां पर गाड़ी चलाया करते थे दिल्ली शहर के अंदर, वहां वो लौट करके चले जाते हैं। अब हरकेश जो था वो अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर रहता है। दोस्तों टाइम जो था वो बीतते जा रहा था, टाइम पर उसको घर का खर्चा तो मिल जाता था, क्योंकि जो हरकेश के पिता थे वो टाइम टू टाइम अपने घर पर पैसे महीने का भेज दिया करते थे। अभी तक हरकेश जो था वो कभी कोई काम नहीं किया था, यानी कि जो हरकेश था वो अब तक जो था वो अपने पिता के ही कमाई से अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहा था। लेकिन अब दोस्तों होता क्या है कि एक दिन हरकेश अपने पापा से बात कर रहा था, तभी हरकेश के जो पापा होते हैं वो उसे बताते हैं कि बेटा तुम्हारी शादी में जो है वो काफी सारे पैसे जो है वो लग गए हैं, काफी लोगों से कर्जा और उधार भी लिया है, तो तुम ऐसा करो कि अब तुम कोई काम धंधा देख लो। तभी हरकेश कहने लगता है कि पापा मैं अभी तो कमाने के लिए भी नहीं गया हूँ, और आखिर मैं क्या काम करूं क्या नहीं करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या काम ढूंढने जाऊं। तभी दोस्तों जो उसके पिता होते हैं वो सोचने लगते हैं कि यार मेरी भी तो अब उम्र हो चुकी है, और मैं ऐसा करता हूं कि जो मेरा काम है वो मैं अपने बेटे को दे देता हूं, ताकि इसमें इसे कोई दिक्कत भी नहीं होगी और यहाँ पर ये आराम से काम भी कर लिया करेगा। तभी दोस्तों जो हरकेश के पापा होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा तुम एक काम करो कि जो चाचा की तुम्हारी गाड़ी है ऐसा करो कि अब तुम उसे वहां पर धीरे धीरे चलाना सीख लो, और जब तुम पूरी तरह से चलाना सीख जाओ तो फिर तुम यहीं पर मेरे पास आ जाना, और जो गाड़ी मैं चलाया करता हूँ इसी गाड़ी को अब तुम भी चला लिया करना, और फिर मैं अपने घर पर रहकर वहीं पर कोई काम धंधा कर लूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये बात हुई थी हरकेश के दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाती है, और फिर वो अपना पापा के साथ सहमति जाता था, कहने लगता है कि पापा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ये काम कर लेता हूँ, और मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 1-2 महीने के
अंदर जो चाचा की गाड़ी है उसको अब धीरे धीरे पूरी अच्छी तरीके से चलाना सीख लेता हूँ, और जब पूरी तरीके से सीख जाऊंगा तो फिर मैं आपके वहां पर आ जाऊंगा और आप यहाँ पर आ जाइएगा। और दोस्तों ये बात भी कहीं ना कहीं सही थी। अब हरकेश दोस्तों क्या करता है कि हरकेश के चाचा के पास एक गाड़ी थी, और वो जो गाड़ी थी वो बोलेरो गाड़ी थी, जिस गाड़ी को हरकेश जो है वो रोजाना धीरे धीरे की कोशिश करने लगा था सीखने की। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है, और जब 2 महीने वो लगातार गाड़ी चलाता है तो जो हरकेश होता है वो लगभग जो था वो गाड़ी चलाना सीख भी चुका था, लेकिन अभी कुछ और ही बाकी था। और इसीलिए हरकेश जो था वो 1 और महीने एक्स्ट्रा टाइम लेता है और अच्छे से गाड़ी को चलाना सीखता है। और जब 3 महीने का समय बीता है तो वो बहुत ही अच्छे तरीके का वो ड्राइवर बन चुका था, और यानी कि गाड़ी भी चला सकता था। तभी वो अपने पापा के पास फिर फोन करता है और कहता है कि पापा मैं बहुत अच्छे से मैं अब गाड़ी चला लेता हूँ, तो आप ऐसा कीजिए कि आप अपने मालिक से बात कर लीजिए, और अगर वो कह दे तो फिर उसके बाद मैं वहां पर आ जाऊंगा और आप यहाँ पर वापस आ जाइएगा। अब ऐसे भी अब आपकी उम्र हो चुकी है तो अब आप बाहर ना ही कमाइए तो बेहतर आप घर पर ही रहकर कुछ कमा लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो हरकेश के पिता होते हैं वो एक मालिक की गाड़ी चलाया करते थे, लेकिन दोस्तों जब हरकेश के जो पापा होते जब मालिक से वो जाकर के अपनी बात करते हैं और अपने बेटे के बारे में उन्हें बताते हैं, तो फिर जो वो मालिक होता है वो कहने लगता है कि देखो तुम्हारी जो मालकिन है वो भी तो रोज ऑफिस में जाया करती है, और उसे बिल्कुल भी तुम जानते हो कि गाड़ी चलाना नहीं आता है, तो उसने भी अपनी गाड़ी पर एक ड्राइवर रखा हुआ है, तुम्हें तो मालूम है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारी मालकिन से ही मैं बात करता हूँ, अगर वो उस ड्राइवर को हटाकर तुम्हारे बेटे को यहाँ पर बुला लेगी तो शायद इससे ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि तुम भी बहुत अच्छे हो और तुम्हारे बेटा भी जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा। दोस्तों ये जो बात थी हरकेश के पिता ने उनके मालिक से इसीलिए उनके मालिक ने बोली थी क्योंकि हरकेश के जो पापा थे वो एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, उसने कभी भी कोई गलती की नहीं थी और ना ही अपने मालिक के साथ कोई धोखाधड़ी की थी, और मालिक से वो बहुत ही अच्छे तरीके से बात भी करते थे और मालिक को बहुत इज्जत सम्मान भी दिया करते थे। इसीलिए दोस्तों जो मालिक थे जो कि हरकेश के पिता है उनको वो काफी पसंद करते थे, और इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि वो ड्यूटी छोड़े काम छोड़े, और इसीलिए जो मालिक था वो अपनी पत्नी से बात करता है हरकेश के लिए। तभी दोस्तों जो मालकिन होती है वो हरकेश के लिए हामी भर देती है, कहने लगती है कि वैसे भी जो ये मेरा ड्राइवर है इसे मैं हटा दूंगी और मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता है, और उसके बाद उसको उनके लड़के को हम बुला लेंगे। अब दोस्तों इसी तरीके से लगभग 15 दिन का समय बीत जाता है, और 15 दिन का समय बीतने के बाद जो मालकिन थी उसने अपने ड्राइवर को हटा दिया, और फिर उसने हरकेश के पापा से ये बोल दिया कि तुम अपने बेटे को यहाँ पर बुला लो। हरकेश के पापा जो है वो तुरंत बेटे के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, तो तुम ऐसा करो कि तुम जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ। ऐसे मौके जो है वो बार बार नहीं मिला करते हैं। यहाँ पर जो उनका बेटा होता है हरकेश वो तुरंत ही अपने घर से राजस्थान से तैयार होकर अपनी माँ और अपनी पत्नी से जो है वो सभी को मिलकर बात करके वो सीधा दिल्ली शहर के अंदर पहुंच जाता है, और दिल्ली के आने के बाद सबसे पहले वो अपने पिता से मुलाकात करता है। पिता से मिलने के बाद जो इसके पिता होते हैं हरकेश का वो अपने होने वाले मालिक और मालकिन से ले जाकर के हरकेश को मिलवाते हैं। दोस्तों जब मालिक और मालकिन जब इस लड़के को देखते हैं तो देखने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हरकेश होता है वो शरीर से काफी बलवान था और देखने में भी काफी ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट था। कोई कह नहीं सकता था कि ये जो लड़का है वो एक ड्राइवर बनने वाला था। तो जो हरकेश था जिसकी गाड़ी का वो ड्राइवर बनने वाला था, जब उस मालकिन की नजरें जो थी वो हरकेश पर जाती है तो भाई वो पहली ही नजर में उस लड़के को काफी पसंद कर लेती है, क्योंकि इसकी बनावट को देखकर जो इसकी शरीर थी वो उसे देख करके मालकिन जो थी वो इसे पहली नजर में पसंद कर लेती है। और फिर दोस्तों ये जो लड़का हरकेश होता है वो अपनी मालकिन का जो था वो ड्राइवर बन गया था। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो हरकेश के पिता होते हैं और जो खुद लड़का होता है हरकेश, इन लोगों ने अपने मालिक के घर के थोड़ी ही दूरी पर एक कमरा किराए पर लिया हुआ था, जिसमें दोनों ही बाप बेटे साथ में ही रहा करते थे। अब दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे कि दोनों पति पत्नी जो थे वो एक ही गाड़ी में एक ही ड्राइवर से भी के साथ तो जा सकते थे, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जो पति पत्नी की कंपनी थी दोनों अलग अलग कंपनियों में जॉब करते थे, जिसको एक मालकिन संभाला करती थी और जो मालिक थे वो दूसरी कंपनी को संभाला करते थे। अब दोस्तों मालिक की गाड़ी के तो हरकेश के पापा चलाया करते थे, और जो मालकिन थी उसकी गाड़ी को हरकेश चलाना शुरू कर देता है। अब जो ये लड़का है वो रोज मालकिन को मालकिन के घर से सीधा कंपनी की तरफ ले जाता था और फिर कंपनी से वापस मालकिन के घर पर छोड़कर वापस से अपने कमरे पर लौटाया करता था। दोस्तों इसी तरीके से अब समय बीतने लगता है। अब दोनों बाप बेटे जो थे वो दोनों मिलकर अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे। अब इनके जो घर का कर्जा था जो उन्होंने गांव के लोगों से ले रखा था उन लोगों को ये धीरे धीरे कर्जा भी दे देते हैं, और अब हरकेश जो था वो अपनी बहुत ही प्यार से अपनी मालकिन की गाड़ी को भी चलाया करता था और उसके साथ व्यवहार भी किया करता था। लेकिन दोस्तों जो हरकेश की मालकिन होती है मैं उनके बारे में आपको थोड़ा बता दूं ताकि आपको इस कहानी को समझने में दिक्कत ना हो। दोस्तों हरकेश की जो मालकिन थी अगर मैं उसकी उम्र की बात करूं
तो उसकी मालकिन की उम्र लगभग 27 साल 28 साल के करीब होती है और उस मालकिन का नाम कविता होता है। कविता जो थी दोस्तों वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और दूसरी बात ये थी कि वो जो थी उसके भी शरीर की बनावट वैसे ही बहुत खूबसूरत थी। और दोस्तों कविता जो थी वो अपने घर में उसे किसी चीज की पर्सनली कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिक थी। ना तो उसे पैसे रुपए की कमी थी, ना ही उसको किसी और चीज की कमी थी। लेकिन कविता को जो सबसे बड़ी अपने जीवन में कमी थी वो थी कि वो अपने पति के प्यार से वंचित रहती थी। दोस्तों कविता जो थी वो बिल्कुल ही अपने पति के प्यार से खुश नहीं रहा करती थी। ऐसा नहीं था कि कविता का जो पति था वो कविता के पास नहीं आता हो। कविता का जो पति होता है वो कविता के पास ही रहा करता था, हर रोज वो कविता के साथ ही सोया करता था। लेकिन दोस्तों कविता की पति की एक आदत थी कि वो जब भी कविता के साथ बातचीत करता इसके पास आया करता, और जब दोनों पति पत्नी के बीच में वो सब काम होता था तो जो कविता का पति है वो कुछ ही मिनटों के अंदर और कभी कभार तो सेकंड भी नहीं लगाता था और फिर वहीं पर वो डिस्चार्ज हो जाया करता था। और दोस्तों एक बार हो जाने के बाद कभी भी दोबारा जो है वो पति जो था वो पत्नी से संपर्क नहीं करता था। और इसी की वजह से कविता जो थी वो पिछले 5 साल इनकी शादी को हो चुके थे, लेकिन पिछले 5-6 साल से अब तक कविता जो थी वो माँ नहीं बन पाई थी। अब होता क्या है कि वो माँ कैसे बन पाती, क्योंकि कारण जो था वो यही था कि कविता अपने पति के प्यार से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और आखिर दोस्तों ऐसे ही समय बीता है और ये जो लड़का ड्राइवर बनकर आया था इसको भी अब मालकिन को गाड़ी चलाते हुए काफी दिन का समय हो गया। लेकिन दोस्तों एक दिन जो हरकेश होता है वो अपने लिए एक कपड़े की नई जोड़ी खरीद कर लाता है। और नए कपड़े खरीदने के बाद जिस दिन हरकेश जो है वो अपनी गाड़ी की जो यूनिफॉर्म होती है, मतलब कि जो यूनिफॉर्म उसे दिया गया था जो कि पहन करके वो अपनी मालकिन की गाड़ी चलाया करता था, वो उस दिन उस यूनिफॉर्म को दे देता है और वो कपड़ा उस दिन सूख नहीं पाया। और ये लड़का जो था वो अपनी एक नई ड्रेस पहन करके अपनी मालकिन की गाड़ी चलाने के लिए चला जाता है। और दोस्तों जब ये लड़का हरकेश अपनी मालकिन को घर से कंपनी की तरफ ले जाता है और जब कविता की नजर इस लड़के पर पड़ती है तो दोस्तों पहले तो ये इसे पहले से ही पसंद करती थी, लेकिन आज जब कविता को इस लड़के के इस वेशभूषा में देखती है तो फिर इस लड़के को देखने के बाद कविता इसकी बिल्कुल ही दीवानी सी हो जाती है। और फिर दोस्तों कविता को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो पाता है। कविता जो है वो इस लड़के हरकेश से पूछने लगती है कि क्या बात है हरकेश, आज तो तुम इस ड्रेस में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, क्या बात हो गई है। तभी दोस्तों वो लड़का कहता है कि थैंक यू मालकिन, और ऐसे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होना शुरू होती है। दोस्तों कविता जो है वो सीधे अब अपनी कंपनी में पहुंचती है और कंपनी में पहुंचने के बाद जैसे ही शाम के समय दोस्तों जब हरकेश इसे वापस कंपनी से लेने के लिए जाता है और जब मालकिन गाड़ी में बैठती है तभी अचानक से दोस्तों जो हरकेश की मालकिन होती है उसके पास एक फोन आता है और उस फोन में उसे ये बताया जाता है वो जो फोन था वो कविता के पति का ही था। कविता से उसका पति कहता है कि आज मैं घर पर नहीं आ सकूंगा, मैं किसी पर्सनल मीटिंग में थोड़ी बाहर जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि मुझे इसमें 1-2 दिन का समय लग जाए, तो हो सकता है कि आज रात को तो मैं घर पर आऊंगा नहीं, तो तुम मेरा इंतजार मत करना। दोस्तों यहाँ पर जब ये बात होती है तो कविता इस बात से बेहद ज्यादा खुश हो जाती है। कविता को इस बात की सबसे बड़ी खुशी इसीलिए हुई थी क्योंकि आज उसके घर पर उसके अलावा और कोई था ही नहीं और होने वाला भी नहीं था। और आज कविता की नजर जो अपना ड्राइवर था इसके तरफ कुछ ज्यादा ही ध्यान जा भी रहा था। दोस्तों जब कविता अपने पति का फोन कॉल करती है उसके बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने दिमाग में इस बात को बैठा लेती है कि यार आज ही उसके पास ऐसा मौका है जब वो अपनी जिंदगी को जी सकती है, क्योंकि आज से पहले तो वो कभी भी अपने पल को अपनी जिंदगी को जो है वो उस तरह से जी नहीं पाई। और फिर वो सोचती है कि आज जो मेरा पति है वैसे भी तो घर पर आने वाला है नहीं, क्योंकि मेरा जो पति है जाहिर सी बात है वो तो आज की रात नहीं आएगा, पता नहीं कल भी आएगा कि नहीं आएगा, तो क्यों ना मैं आज इस ड्राइवर को अपने घर पर ले जाती हूँ और फिर रात्रि के समय इसी से वो सारा काम मैं आसानी से करवा लूंगी। और फिर दोस्तों होता भी यही है, ये जो कविता होती है जो उसका ड्राइवर था, इसका जो खुद का ड्राइवर होता है, हरकेश को वो सीधा अपने घर ले जाती है और घर ले जाने के बाद हरकेश जैसे ही वापस गाड़ी खड़ा करके वापस घर लौटने लगता है तभी जो मालकिन होती है कविता ये रोक लेती है, कहने लगती है कि तुम्हारे जो मालिक है वो आज जो है वो नहीं आएंगे, तो हो सकता है कि थोड़ी देर तुम मेरे साथ मेरे घर पर और उसके बाद चले जाना। दोस्तों यहाँ पर जो हरकेश है वो कविता से जाहिर सी बात है कोई मना नहीं करता है, कहता है कि जैसा आप कहें, और फिर वो उसके साथ अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद कविता जो थी उसने पहले से सारी प्लानिंग सेट करके रखी हुई थी। कविता अंदर जाने के बाद उसके लिए चाय बनाने लगती है और जैसे उसके लिए चाय बनाकर लाती है तो 2 कप सामने रख देती है और फिर एक कप में एक गोली आती है जो कि वो उस कप में चाय के मिला देती है और फिर उस गोली को मिलाने के बाद हरकेश जो था वो उस चाय को पी जाता है। और जैसे ही लड़का ड्राइवर उस चाय को पीता है तो चाय के पीने के बाद जो है उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। उसके दिमाग में वो सारी चीजें याद आने लगती है जो चीज उसने अपनी पत्नी के साथ जो पल बिताए हुए थे। लेकिन जैसे ही कविता को इस बारे में एहसास होता है कि शायद अब लड़का जो है जो उसको गोली है उस पर असर कर गई है,
तो फिर तुरंत ही जो कविता होती है वो इस लड़के का हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ने के बाद इसे कमरे के अंदर लेकर के जाती है। और कमरे के अंदर ले जाने के बाद खुद लड़का भी, हरकेश भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और जैसा जैसा मालकिन कविता उसे कह रही थी, जैसे जैसे उसे मुड़ा रही थी दोस्तों, वैसे वैसे वो उसके इशारों पर नाच रहा था। और दोस्तों आखिरकार होता क्या है कि जो हरकेश होता है वो अपनी मालकिन के साथ वो सब काम करना शुरू कर देता है। कविता को लगा कि शायद जो है ये लड़का कुछ ही देर तक ही काम करेगा, लेकिन दोस्तों कविता को ये पता नहीं था कि लड़का आज उसकी ऐसी हालत कर देगा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और होता भी कुछ ऐसा ही है। लगातार लगभग 1.5-2 घंटे के अंदर जो कविता होती है, जो उसका ड्राइवर हरकेश होता है, वो कविता की कुछ ऐसी हालत कर देता है कि जब ये सुबह उठती है तो फिर इसके हालात जो थे वो बहुत खराब थे। तो दोस्तों इस तरीके से इन दोनों, मतलब कि पति पत्नी के जैसा जो है वो रिश्ता बना ड्राइवर और मालकिन के बीच में। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आ गई होगी। तो दोस्तों ये रही कहानी। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। फिर निकल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।